ओम शांति 13/2/2025। आज की मुरली से याद बाबा की। बाबा ने हमें योग सिखलाया है। इस योग से अब हमें यूनिवर्स को क्या करना है? पावन बनाना है। जितना पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाएंगे उतना बाबा हमें दिखेगा। तो देखना है अपने को, अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। मैं आत्मा पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। मैं चमकता हुआ सितारा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, बाबा को याद करना है। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। देखना है अपने मस्तक के ऊपर। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरा मन पवित्र हो रहा है। बुद्धि पवित्र हो रही है। संस्कार पवित्र हो रहे हैं। आंखें पवित्र हो रही है। मुख पवित्र हो रहे हैं। कान पवित्र हो रहे हैं। हाथ पवित्र हो रहे हैं। तो देखना है पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मन, बुद्धि, संस्कार और पांचों कर्म इंद्रियां पवित्र हो रही है। बाबा हमें आए ही पावन बनाने हुए हैं। देखना है पावन बनते जा रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। कई कहते हैं बाबा रक्षा करो। बाबा रक्षा करने नहीं आया है, बाबा पावन बनाने आया है। हिसाब किताब तो चुकतो करने ही पड़ेंगे। जो कर्म किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा हमें। तो बाबा क्या करने आया है? बाबा पावन बनाने आया है। तो जो बाबा करने आया है वो हमें करना है। पवित्र बनना है हमें। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरा मन पवित्र होता जा रहा है। बुद्धि पवित्र होती जा रही है। संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं। आँख, कान, मुख, हाथ, पैर सब क्या हो रहे हैं? पवित्र हो रहे हैं। देखना है पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैल रहे हैं। आत्मा भी पावन बनती जा रही है। शरीर भी पावन बनता जा रहा है।
इस योग बल से ही हमें बादशाही मिलेगी और बच्चे भी होंगे। तो इस योग बल को बढ़ाना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बिल्कुल खो जाना है बाबा की याद में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ऐसे बाबा की याद में याद बनी रहे, इसी में मुश्किलात है। ये बनी रहे याद, बाबा जैसा है वैसा याद करना है। तो हम वैसा ही याद कर रहे हैं, इसी से हमारे पाप भस्म होने हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। मन मना भव का अर्थ ही है पाप और वर्षा। तो अभी बाबा को याद करेंगे, फिर वर्षे को भी याद करेंगे। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। तो चैलेंज क्या है हमारे सामने? चैलेंज है व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या। इनसे बच के रहना है, क्योंकि इनसे पाप का खाता जमा होता है। और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, तो चैलेंज, इस चैलेंज को प्रैक्टिकल में लेके आना है। ऐसे नहीं, चैलेंज तो किया है कि व्यर्थ नहीं बोलेंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, घृणा नहीं करें, लेकिन वो चैलेंज प्रैक्टिकल में भी लेके आना है। तो समानता लेके आना है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता। अपने को इन पापों से सेफ रखना है, क्योंकि पाप का खाता जमा होता है व्यर्थ जाने पे, व्यर्थ भावना से, घृणा से, ईर्ष्या से। तो हमें ये नहीं करना है। वही क्या है, विश्व सेवाधारी है। आज का स्लोगन है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। तो देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ और मेरे से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। मुझे पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को पवित्र बनाना है। उतना ही क्या हम बाबा को सहज देख सकेंगे। देखना है मुझे आत्मा से पवित्रता की किरणें अब चारों तरफ फैल रही है। क्लोब पे बैठ जाना है। देखना है मुझसे पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। ऐसे सारा दिन हमें पवित्रता फैलाते रहना है, उतना ही हम बाबा को सहज देख सकेंगे। तो पवित्र बनना है, बनाना है और पवित्रता की वाइब्रेशन फैलानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।